वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपको एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेज में। दोस्तों आज अपन सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लासों से कुछ फ़ायदा होता है तो आप क्या करेंगे, क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उस सवाल में हमें कहा गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1260 रुपये तथा 5 वर्षों में 1350 रुपये हो जाता है, तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक वर्ड आपको पकड़ना है, हो जाता है। हो जाता है, हो गया, ये किन चीज़ों को डिनोट करता है? मिश्र धन को डिनोट करता है। यानी कि सिंपल सी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 1350 और 1260 ये क्या है? मिश्र धन है। यानी कि मुझे 2 वर्ष में ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मिला करके क्या मिला? 1260 रुपये मिला। तो 3 वर्षों में 5 वर्षों में कितना मिला? वो 1350 रुपये हो गया। यहाँ से आप देखेंगे कि 3 साल का अंतर है। ठीक है, तो इस 3 साल के अंतर में मुझे कितने रुपए का जो ब्याज है वो मिला? 90 रुपये का मिला। यहाँ से मैं अगर 1 साल का निकालना चाहूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 30 रुपये मिलेगा। ये क्या है? 1 साल का ब्याज है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 वर्ष की बात हो रखी है। तो अगर मुझे 1 साल में 30 रुपये मिलता है तो फिर जाहिर सी बात है अगले साल भी 30 रुपये मिलेगा। तो 2 साल का टोटल कितना हो जाएगा? मेरे पास 60 रुपये हो जाएगा। ये 60 रुपये क्या है? ब्याज है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 2 वर्ष का जो मिश्र धन है, अमाउंट जो वो है 1260 रुपये, और मुझे जो ब्याज मिला है, इंटरेस्ट जो मिला है वो कितना मिला है? 60 रुपये 2 साल का। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से? अगर मैं चाहूँ तो मुझे यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ मैं। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? ए माइनस आई, यानी कि अमाउंट माइनस ब्याज। तो 1260 में से अगर मैं 60 रुपये घटा देता हूँ तो मुझे 1200 रुपये क्या मिलेगा? प्रिंसिपल मिलेगा, यानी कि मूलधन मिलेगा। अब यहाँ से आपको पता चल चुका है कि 1200 रुपये क्या थे? हमने किसी से उधार लिए, 2 वर्ष तक हमने उसको उधार लिए। ठीक है, और फिर वो बढ़ करके कितना हो गया? 1260 रुपये हो गया। अब हमें वो दर बतानी है कि उसने किस हिसाब से हमारे ऊपर ब्याज की दर लगाई होगी। तो आपने पढ़ा है SI बराबर PRT बटा 100। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो आपके पास SI यानी कि आपके पास जो साधारण ब्याज आया था वो कितना आया था? 60 रुपये आया था। प्रिंसिपल आपके पास 1200 रुपये मैंने अभी बताया है। R आपको पता नहीं है। T आपके पास 2 वर्ष है और ये हो जाएगा 100। ठीक है, इस 2 से मैंने ये 2 कट कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे ये 12 है और यहाँ से ये 2 है, तो ये 12 दूनी 24 इसके नीचे आ जाएगा। ये R की वैल्यू बची, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 2.5% आएगा। ठीक है, तो हमें 2.5% के हिसाब से 2 वर्ष का जो है ब्याज 1200 रुपये पर 2.5% की दर से 2 वर्ष का हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 60 रुपये। और 1200 रुपये में 60 रुपये जोड़ देंगे तो हमारे पास जो मिश्र धन है वो कितना आ जाएगा? 1260 रुपये। ठीक है, आप चाहो तो इसको 2 वर्ष वाले के हिसाब से कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको 5 वर्ष वाले के हिसाब से भी कर सकते हो। 1350। ठीक है, अब मैं इस 1350 को उठा के करता हूँ। ठीक है, तो इसको करने के लिए जैसे मैंने सबसे पहले इस वाले को उठाया तो मैंने इस हिसाब से आपको रेट बता दी कितनी होगी। अगर आप इसके हिसाब से करोगे तो इसके हिसाब से भी कर सकते हो। कैसे करोगे देखना, 1 साल का ब्याज 30 मिला तो 5 साल का कितना मिलेगा? 150 रुपये। ठीक है, मिश्र धन कितना है? 1350 रुपये। ओके, और ब्याज कितना है? 150 रुपये। मिश्र धन है 1350 रुपये, तो फिर प्रिंसिपल कितना होगा? 150, इसमें से माइनस कर देंगे तो 1200 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। सिंपल। अब आपको पता चल चुका है कि जब 1200 रुपये हमारा मूलधन है तो उस पर 5% की दर से हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे? 150 रुपये हमें ब्याज मिला, मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू R बटे 1200 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, समय था 5 वर्ष। इस 2 बिंदु से ये 2 कट कर देता हूँ, ये इसे 3 टाइम्स कट जाएगा। अब देखना ये 12 दूनी 24। ठीक है, बचेगा 6.5, तो कितना आ जाएगा? 2.5% आ जाएगा। आप चाहो तो 2 वर्ष वाले से कर सकते हो, आप चाहो तो 5 वर्ष वाले से कर सकते हो, एज यू विश। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में
₹990 तथा 5 वर्षों में 750 रुपये मिश्र धन देता है तो मूलधन कितना है। ठीक है, इस सवाल में थोड़ी सी एरर है, यहाँ पे आप 690 रुपये कर लेना। हालांकि 990 में भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो 990 में ही करते हैं फिर, है ना। तो देखना है यहाँ पे, पर ये 990 में नहीं होगा। आप देखिए 3 वर्ष में कोई ब्याज 990 हो जाता तो 5 वर्ष में 750 रुपये कैसे होगा, ये संभव नहीं है ना। ब्याज 3 वर्षों में कम मिलेगा, 5 वर्ष तक हम अगर किसी को ब्याज देंगे तो जाहिर सी बात है हम उसको मिश्र धन के रूप में ज़्यादा रुपये देने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 कर देना है, 690 रुपये। यानी कि 3 वर्ष में हमें 690 रुपये जो वो क्या करना पड़ रहा है, अमाउंट के तौर पर देना पड़ रहा है, और 5 वर्षों में 750 रुपये देना पड़ रहा है। यहाँ से 2 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 2 साल का जो अंतर है वो आएगा 60 रुपये। ये क्या था, ये ब्याज आया है 2 साल का। ठीक है, 1 साल का कितना आएगा, 30 रुपये। अब आप चाहो तो 3 वर्ष के लिए निकाल सकते हो, आप चाहो तो 5 वर्ष के निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे 3 के लिए निकाल रहा हूँ, तो 3 के लिए निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 रुपये। यानी कि मुझे जो 3 साल का जो ब्याज है ओनली, ठीक है, इंटरेस्ट जो वो कितना मिला, 90 रुपये। ठीक है, और ये है 690। तो मिश्र धन कितना हमारा, मिश्र धन है 690 रुपये। यहाँ पर मुझे जो ब्याज है वो मिल रहा है 90 रुपये। तो आपने पढ़ा होगा अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना अपना 690 है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, जस्ट ए सेकेंड जी, वापस देखना। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। अमाउंट है 690 रुपये। प्रिंसिपल कितना है हमारा तो हमें नहीं पता, हमें निकालना क्योंकि मूलधन हमें निकालना है, प्लस इंटरेस्ट हमने कितना निकाला अभी 90 रुपये। तो ये 90 प्लस वाला ही सट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 690 माइनस 90 इक्वल टू 600। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें प्रिंसिपल मिलेगा। तो 600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपको रेट बतानी पड़ जाए तो फिर रेट भी आप यहाँ से बता सकते हो। कैसे, मूलधन आपके पास 600 रुपये आ गया, समय 3 वर्ष है, ओके, रेट आपको पता नहीं, बटे 100, और ब्याज कितना था 90 रुपये। यहाँ से इसको डिनोट कर दूँ, ये हो जाएगा 36 18 और ये 5। ठीक है, तो ये 18 इसके नीचे आ जाएगा, 18 बन जो 90, तो 5% जो हमारा क्या लगेगा, रेट लगेगी यहाँ पे, यानी कि दर लगेगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। कहा गया है कि 4500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया। यहाँ पे ये कर्ज है, कर्ज पर लगाया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर है। तो पहला भाग आपको यहाँ पे बता देना है। देखना कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इस सवाल की कि 10% की दर से भाई कुछ धन लगाया, वो बराबर हुआ किसके, सपोज कीजिए कि आपने ए धन लगाया, ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ ब्याज मिलेगा। फिर क्या हुआ कि 5% की दर से 8 वर्ष के लिए बी धन लगाया। अब यहाँ से जो ब्याज हमें मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें जो रेट है ना वो यहाँ पे कम देनी पड़ रही है और यहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ रही है। या फिर आप इसको इस तरीके से समझिए, हमने किसी से 1000 रुपये लिया तो हमें ब्याज के रूप में 100 रुपये मिला। उसी प्रकार हमने किसी से 2000 रुपये लिए लेकिन हमें ब्याज के रूप में फिर से 100 रुपये मिले, तो वो क्या थी, बराबर थी, वो ब्याज बराबर थी। 1000 पर भी हमें 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, 2000 पर भी हमें 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो सेम यही कंडीशन इस सवाल में बोली है, ये कंडीशंस पर डिपेंड है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे ये आ जाएगा 40 और ये जाएगा 50। ठीक है, यानी कि 50 ए बराबर कितना हो जाएगा, 40 बी हो जाएगा। यहाँ से ये कटेगी तो ए रेशियो बी जो है, ए रेशियो बी, यानी कि इनके जो ब्याज का जो रेशियो हमें मिलने वाला वो क्या मिलेगा, 4:5 मिलेगा। ओके, अब इसने क्या कहा है कि पहला भाग आपको क्या याद कर देना है। ये मतलब 4500 रुपये में कुछ राशि ऐसी थी जिसको 4 के हिसाब से लगाया गया, कुछ राशि ऐसी थी जिसको 5 के हिसाब से लगाया गया। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है, 9 की वैल्यू कितनी है 4500, तो 1 की वैल्यू कितनी 500। ठीक है, पहली कितनी है 4, तो पहला भाग इसने पूछा है तो इसका मतलब पहला 4 भाग था, 1 भाग नहीं था, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2000 रुपये।
तो इस 4500 रुपये में 2000 रुपये ऐसे थे जिसको 10% की दर से 5 वर्ष पर ब्याज के रूप में लगाया गया था। ठीक है, अब अपन इसी सवाल का क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और जान लेते हैं। देखिए हमारे पास 4500 रुपये थे, इसमें से सपोज कीजिए कि मैंने x रुपये 10% की दर से 5 वर्ष के लिए लगाए, तो मुझे कुछ ब्याज मिला। भाई ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT/100। फिर हमें कुछ ब्याज मिला। अब देखना, इस 4500 रुपये में से मैंने x रुपये तो ब्याज के रूप में लगा ही दिए थे। अब जो बच गया उसको 5% के हिसाब से 8 वर्ष के लिए मुझे ब्याज लगाऊंगा, तो मुझे ये बराबर मिलने वाला है। सिंपल, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगी 50x/100 इक्वल टू, यहाँ से आप देखोगे पहले मैं इस 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसके साथ कर दूँ तो ये आएगा 2250, ठीक है, -5x इंटू ये जो 8 हमारा पास बच गया था, ये 8 और बटा 100। तो ओवरऑल हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x की वैल्यू हमें निकालनी है 500 -5x × 8 बटे 100, ये हमारी वैल्यू थी। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये 22,500 × 8 -8 जो 40x बटे 100। देखना यहाँ से ये 40x जो है क्या है, माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये उठेगा इस साइड आएगा, तो ये 50 के साथ जुड़ जाएगा, माइनस का इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो 90x बटा 100 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 22,500 × 8 बटा 100। ठीक है, वापस देखना इसको, 22,500 × 8 बटे 100, 100 से 100 कट कर दूंगा मैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 90 जो है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगी, ये इससे कटेगी, कितने टाइम्स पे कटेगी, 9 दूनी 18, 250 और मल्टीप्लाई 8, ये चल रहा है x के बराबर। तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 × 200 और 1 0 ये, तो 2000 रुपये। ठीक है, अब x हमने क्या माना था, वो जो 4500 रुपये हमने माने थे उसमें पहला जो अमाउंट है वो हमने x रुपये माना था, तो हमें x की वैल्यू जो यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे इस देखना, इसने पहले भाग की बात करी, तो पहला भाग क्या हमारा 2000 रुपये है। अब अगर इसी सवाल में हमें दूसरा भाग पूछ लिया जाता, तो 4500 में से हम क्या कर देते, 2000 रुपये घटा देते, तो हमारे पास 2500 रुपये क्या आ जाता, दूसरा भाग। ये सेकंड भाग है और ये फर्स्ट भाग है, दोनों मिला करके 4500 रुपये का मूलधन है। ओके, एक नेक्स्ट सवाल की तरफ और बढ़ते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि राम ने 12,000 की राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी रकम, नहीं 12,000 तो एक अलग रकम है, इसके अलावा दूसरी रकम और है जिसको 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज 1 वर्ष के अंत में 14% अर्जित हुआ, तो कुल राशि बताइए। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक्स की बात करता हूँ मैं, तो 10% की दर से 1 साल का ब्याज और 20% की दर से 1 साल का ब्याज, इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या हुआ, हमें ओवरऑल जो है वो 1 साल में 14% ब्याज मिला। ठीक है, सिंपल सा मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 10% का जो ब्याज है और 20% का जो ब्याज है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको ध्यान रखना। तो ओवरऑल हमें ये मिला, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 4, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 6। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 3:2 मिलेगा। ओके, अब देखना 12,000 रुपये ऐसे थे जिसको उसने 3 के रेशियो में लगाया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो मेरे पास आएगा 12,000 बटे 3 यानी कि 4,000। ओके, अब क्या हुआ, इस सवाल में हमें ये पूछा गया है कि कुल निवेश कितना हुआ, तो 3 रेशियो के हिसाब से तो उसने ये लगाया था, फिर 2 रेशियो और लगाया, यानी कि पहले इसने 3 रुपये लगाया था और जो दूसरी रकम थी वो क्या थी 2 रुपये थी, तो ओवरऑल इसने कितने रुपये लगाए, 5 रुपये लगाए। हमारे पास 4 की वैल्यू, माफ़ करना 1 की वैल्यू कितनी है 4,000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 यानी कि 20,000 रुपये। तो उस बंदे ने क्या किया, टोटल जो है वो 20,000 रुपये निवेश किए थे। ठीक है, अब इसी सवाल के ऊपर अपन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ओके, देखना बेसिक कैसे है। इस सवाल में ये कहा गया है
कि जो बंदा है राम जो है उसने क्या किया, 12,000 रुपये की राशि 10% की दर से 1 साल में लगाई, तो यहाँ से उसे कुछ ब्याज मिलेगा। ये देखना PRT, ये है P, ये है R और ये T/100 प्लस दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, किसी ने दूसरी रकम लगाई। अब दूसरी रकम हमें नहीं पता तो हमने माना कि वो X रुपये थी और उसको इसने 20% की दर से 1 साल के लिए लगाया। और फिर क्या हुआ कि जब इसने इन दोनों को जोड़ा तो ओवरऑल इस बंदे के पास में 14% की दर से 1 साल का ब्याज निकल करके आया। यहाँ पे आप देखो प्यारे बच्चों, 12,000 रुपये से एक बार लगाया, X रुपये एक लगाया, तो टोटल रुपये हो गए थे ये। ठीक है, तो इनका जो टोटल रुपये था वो क्या हो गया, 12,000 प्लस X। तो ये इसने क्या किए, 14% के हिसाब से इसको ब्याज मिलने वाला है। यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा, ये 100, ठीक है, ये हो जाएगा 1,20,000 रुपये, तो ये हो जाएगा भाई, प्लस यहाँ से आप देखोगे 20X ये हो जाएगा बरोबर, ये 14 को इस 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 168,123। ओके, प्लस ये X है यहाँ पे, तो ये X इस 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14X हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखना, ये 14X और ये 20X, ये 14X इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें ओवरऑल जो मिलने वाला वो क्या मिलेगा, 6X की वैल्यू जो है वो 6,000, माफ़ करना 1,68,000 में से हमें क्या करना है, 1,20,000 सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास ओवरऑल क्या मिलेगा, 48,000 रुपये हमें मिलेंगे 6X की वैल्यू। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000 रुपये आ जाएगी। ओके, X की वैल्यू 8,000 रुपये आ गई। X क्या था, वो दूसरी रकम थी जिसको 20% के हिसाब से 1 साल के लिए ब्याज पर लगाया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो अब वापस से एक बार, 12,000 रुपये पहली रकम, दूसरी रकम क्या है, इसने दूसरी रकम जो हमने X मानी थी वही हमारे पास 8,000 रुपये। इस बंदे ने कहा कि कुल राशि बताओ, 12,000 रुपये एक और 8,000 रुपये एक, टोटल कितना, 20,000 रुपये। तो हम इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों तरीके आपको यहाँ पे बताएं, जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। इस सीरीज का लास्ट और फाइनल सवाल, किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष में धन का 1/5 भाग है, रेट बताइए, यानी कि आपको दर बता देनी है। मैंने माना प्रिंसिपल यानी जो धन था मेरा वो क्या था, 100 रुपये था, तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 × 1/5 = 20 रुपये। यानी कि मुझे 100 रुपये पर 4 वर्षों में, 100 रुपये का पर 4 वर्षों में जो ब्याज मिला वो कितना था, 20 रुपये था। ये है 4 वर्षों का ब्याज 20 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5। तो 5 क्या रही होगी, रेट रही होगी उसकी। ठीक है, या तो इस तरीके से कर सकते हो, या आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि भाई आपका जो प्रिंसिपल है वो तो आपने 100 रुपये माना था, ब्याज आपके पास आया 20 रुपये, आपको निकालनी है R। तो अब मैंने आपको पढ़ाया है PRT/100 से, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई R है तो T आ जाएगा। यहाँ पे देखना I की वैल्यू 20 है, 100 बटे प्रिंसिपल भी हमारे पास 100 है, T हमारे पास कितना था, 4 पर था, 100 से 100 कर जाएगा, इससे 5 टाइम कटेगा, ये R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5%। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, और सारे क्वेश्चन अलग अलग लेवल पे निर्धारित थे। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो क्लास बताई है, मैंने आपको जो तरीके बताए वो पसंद आएंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, बेसिक से इन चीज़ों को पढ़ते हुए जाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।